8 नंबर क्वेश्चन को 1 0 0 3 3 0 उसके बाद से 5 2 -1 इस प्रकार से इसको हमने नोट कर लिया। और ये 9th और 10th आप नोट कर लीजिए। इसको आपको क्या करना है, जो हमने ये पहला प्रोसीजर बताया उसके भी तरीके से ये हम एक न्यू प्रोसीजर बताने जा रहे हैं, उसके तरीके से आप इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। और एक हमारा 11th नंबर क्वेश्चन बच रहा है जो कि हम बताएंगे उसे। तो इससे पहले इनको हम मिटा, यहाँ पे देखिए ये तरीका जो हम बता रहे हैं ये आप कंपटीशन में ही यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। इसको ए मान लीजिए आप, यहाँ पे लिखते हैं डिटर्मिनेंट आप है। आपको क्या करना है, सिंपली इसको ऐसे उतार लीजिए 3 5 यहाँ पे 0 3 यहाँ 2 कर लीजिए। फिर उसके बाद से यहाँ पे 0 -1 और उसके बाद से यहाँ 0 है यहाँ -1। फिर इसको 2 बार यहाँ पे उतार लीजिए, इसको एक बार इसको एक बार। तो यहाँ क्या मिलेगा 1 3 5 यहाँ 0 3 2 ये हमारा हो जाएगा। फिर उसके बाद से हमको डिटर्मिनेंट ज्ञात करना है। तो अब देखिए इस प्रकार से चलते जाइए मल्टीप्लिकेशन करते हुए। इस प्रकार से आप मल्टीप्लिकेशन करते हुए चलिए। डिटर्मिनेंट हमें निकालना, डी मतलब डाउन मतलब नीचे आना। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये -3 हो जाएगा, प्लस कर लीजिए। फिर उसके बाद से ये हमारा 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद से ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ माइनस का साइन लगाइए। फिर उसके बाद से क्या करना है, हमें इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन करना है। फिर इस प्रकार से, फिर ये इस प्रकार से। तो यहाँ से क्या मिलेगा 0 मिलेगा, यहाँ से भी क्या मिलेगा 0 मिलेगा, यहाँ से भी क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं तो यहाँ क्या मिलेगा -3 मिलेगा। वैसे भी आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको -3 मिलेगा। तो ये हमारा हो गया डिटर्मिनेंट। अब देखिए यहाँ से हम एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसी प्रकार से पहले ये जो एलिमेंट लिखे थे उसी प्रकार से हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। यहाँ सीधे लिख दीजिए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, अब इसको हम लिखते हैं 1 यहाँ पे 1 0 0 यानी कि इसको हमने लिखा है। उसके बाद से 3 3 0 उसके बाद से 5 2 -1। इसको सही से लिख लेते हैं 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। 5 2 -1 हो गया। उसके बाद से ये वाला 2 बार इधर 1 3 5 0 3 2 ये हमारा हो गया। फिर ये वाला 2 लाइन फिर नीचे लिख लीजिए 1 0 0 1 0 उसके बाद से 3 उसके बाद से 3 0 3 3। अब इसके बाद से क्या करना है, इसको और इसको काट दीजिए आप। यहाँ पे देखिए आप क्या करना है, अब इसका अलग पेयर बना लीजिए, इसका अलग और इसका अलग और ये वाला अलग और ये वाला अलग और ये वाला अलग और उसके बाद से ये वाला अलग, फिर इसके बाद से ये वाला अलग, फिर इसके बाद से ये वाला अलग। तो काफ़ी मस्त गजब का हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन समझ लीजिए इसको एडजॉइंट आप यहाँ पे लिखेंगे। आप देखिए डायरेक्ट एडजॉइंट हम लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 का गुणा -1 में करेंगे तो -3 आपको मिलेगा। -3 और 2 0 है 0, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा -3 मिल जाएगा। अब देखिए इसका 0 का गुणा, ये वाला गोला हम ले रहे हैं, तो 0 का गुणा आप 5 में करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 का गुणा 5 में करेंगे 0 मिलेगा। और क्या होता है माइनस होता है ना, तो -3 ये -3 आ जाएगा। 3 का गुणा -1 में करेंगे -3 माइनस है तो +3। अब देखिए यहाँ लिखने का मन कर रहा है लेकिन यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूना 6, यानी कि इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करना है। 3 दूना 6 5 3 15, तो -15 यहाँ आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, तो कितना आ जाएगा -9। देखिए यहाँ पे इसको लिख लेंगे -9, ठीक। अब उसी प्रकार से इसमें 2 0 0 हो जाएगा, ये
ये रेक्टेंगुलर वाला हम कंसीडर कर रहे हैं। 2 0 0 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, तो इसको यहाँ पे कर लीजिए। फिर उसके बाद से अब ये वाला रेक्टेंगुलर हम देखते हैं, ये वाली 1 का गुणा -1 में तो -1 मिलेगा, 0 का 5 में 0 मिल जाएगा। देखिए यहाँ लिखने का मन करता है, लेकिन इसको छोड़ के यहाँ पे आप लिख दीजिए, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, -1। उसके बाद देखिए 5 0 0 हो जाएगा, उसके बाद से 1 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ -2 आप कर लीजिए। फिर उसी प्रकार से ये देखिए 0 × 0 0 × 0, यहाँ 0 कर लीजिए। फिर उसके बाद से ये देखिए 0 0 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 कर लीजिए। देखिए 1 3 3 कर लीजिए, ये तो 0 हो जाएगा। तो ये हमारा एडजॉइंट यहाँ से डायरेक्ट आ गया। तो आपको इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये ध्यान से देखिए। आपको तीनों ये जो एलिमेंट दिए गए हैं उसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख लीजिए। फिर उसके बाद से ये आगे के जो 2 कॉलम है इसको एक बार यहाँ पे और लिख लीजिए। उसके बाद से यहाँ से डिटर्मिनेंट आप कैलकुलेट कर लीजिए। फिर एडजॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये इस प्रकार से लिखे हुए हैं, ये नीचे ये ऊपर वाला जो 2 है उसको फिर नीचे कर लीजिए। उसके बाद से क्या कीजिए, ऊपर वाले से ये वाला रो और ये वाला कॉलम काट दीजिए। फिर उसके बाद से इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। देखिए अब इस तरीके से हम कर रहे हैं तो हमें लग रहा है कि हमें यहाँ पे लिखना चाहिए, लेकिन आपको क्या करना है, नीचे यहाँ इसके लिखना है, जो कि हमने किया है। यहाँ क्या किया, 3 -3 आया है, 0 आया है, तो यहाँ -3 हमने लिखा। फिर इसका 0 5 0 आया है, यहाँ -3 +3 आया है, तो हमें लिखना चाहिए यहाँ, लेकिन हमें लिखना है यहाँ, तो यहाँ पे +3 लिखा है। फिर उसके बाद से 3 दूना 6 5 3 15, तो आपको क्या मिल गया है, -9 मिल गया है, जो कि यहाँ लिखना का मन कर रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे लिखा। तो उसी प्रकार से हमने सभी के लिए करते चले गए हैं। तो यहाँ से हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया है। अब यहाँ पे से हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो 1 डिटर्मिनेंट कितना आया है, -3 आया है, -3 आप लोग कर लीजिए। उसके बाद से यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, -3 0 0 3 -1 0, यहाँ 9 -2 3, तो ये हमारा ए इनवर्स यहाँ से आ जाएगा।